तो विपक्ष ने क्यों आखिरकार धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष क्यों बोल रहा है कि कहां है जीरो टॉलरेंस? निदेशक की नियुक्ति में अधिकारियों को क्या वाकई में बाईपास किया गया? क्यों आखिरकार तैनाती को लेकर नई तकरार छिड़ी है? भ्रष्टाचार के एक्शन पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? आईएफएस राहुल की तैनाती पर यह सियासी तकरार क्यों? करीब 2 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जिसे हटाया गया, उसकी नियुक्ति पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार तैनाती पर तकरार की वजह सियासी है या फिर कुछ और। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अधिकारियों की तैनाती हमेशा ही चर्चाओं का मुद्दा रहती है। चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि मंत्री जी अपने विभागों में अपने चहीते अधिकारियों की तैनाती चाहते हैं। तैनाती के नियम चाहे जो भी हों, सरकार की नीति चाहे कोई भी हो, अधिकारी अपने मन मुताबिक ही चाहिए। ऐसा ही एक बार फिर से एक अधिकारी की तैनाती चर्चाओं की कहानी बन गई है। मामला जुड़ा है 2004 बैच आईएफएस अधिकारी राहुल से, जिनकी तैनाती को लेकर पूरे सूबे में घमासान छिड़ा हुआ है। आईएफएस राहुल को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल सरकार पर सवाल ये उठा रहे हैं, जब सत्ता पक्ष अगर भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों को तैनाती देगा और बड़े पद देगा, तो फिर आखिरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसी? आपको बता दें कि आईएफएस राहुल को करीब 2 साल पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रमुख के पद से हटाया गया था। बाखरो टाइगर सफारी में अनियमितताओं का मामला जब सामने आया था, राहुल के खिलाफ जांच भी लंबित है। हाई कोर्ट के आदेश पर इस पूरे प्रकरण में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने आईएफएस अधिकारी को राजा नेशनल पार्क में निदेशक पद पर तैनाती दे दी है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निदेशक पद पर राहुल की तैनाती को सही और जायज ठहराया है। वन मंत्री का कहना है कि राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के निदेशक का पद बहुत महत्वपूर्ण है और राहुल के अनुभव को देखते हुए उन्हें इस पद पर तैनात किया गया है। अलग बातें देखिए, सरकार का प्रियोरिटी है किसी अधिकार को कहाँ पर नियुक्ति देनी है, ये सरकार का विशेषाधिकार है। और वन विभाग में मैंने और मुख्यमंत्री जी ने वार्ता करने के बाद राहुल को, क्योंकि उसके बाद कार्बेट में काम करने का अनुभव था, उसको राजा जी में क्योंकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है और राजा जी को हम लोग चाहते हैं कि राजा जी भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पार्क, उत्तराखंड के बड़े पार्क के रूप में स्थापित हो जाए। उसके अनुभव को देखते हुए पहली बार सीसीएफ रैंक के अधिकारी को राजा जी में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं विपक्ष को इस नियुक्ति को लेकर जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने बाहें चढ़ाते हुए सीधे तौर पर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। गणेश गोदयाल ने कहा कि आखिरकार सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है, भ्रष्टाचार में घिरे अधिकारी को मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं ये आरोप पहले से लगा चुका हूं कि इस सरकार में धामी जी के, मुख्यमंत्री जी के और सरकार के कुछ चहेते अधिकारी हैं, जो चहेते अधिकारी किसी न किसी हाल में की पोस्ट पर रहते हैं, या ऐसे भी चहेते अधिकारी हैं जो अधिकारी एक एक जगह छोड़ के 2-2, 3-3 पोस्टों पर रहते हैं। और चूंकि वो अधिकारी मुख्यमंत्री जी के लिए फेवरेबल हैं, मुख्यमंत्री जी जो काम अपने हित में कराना चाहते हैं, प्रदेश के हित में नहीं अपने हित में कराना चाहते हैं, वो काम ये अधिकारी करते हैं। और चूंकि एक अधिकारी संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है, तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहता हूं मैं कि आपने ऐसे ही अधिकारी क्यों चुने कि राजा जी पार्क में भी वही अधिकारी होना चाहिए। राजा जी नेशनल पार्क के निदेशक पद पर आईएफएस अधिकारी राहुल की तैनाती के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में गंभीर आरोपों में घिरे अधिकारी ही राजा जी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद के लिए रह गए हैं, और इससे क्या
सीएम धामी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल नहीं खड़े होते। अभय कंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो निदेशक की नियुक्ति में अधिकारियों को क्या वाकई में बाईपास किया गया? फिलहाल वन मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं, सरकार इस बात से इनकार कर रही है, मगर विपक्ष कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार आखिरकार क्यों लाचार, और वो भी एक अधिकारी के आगे। आईएफएस राहुल की तैनाती को लेकर सियासी तकरार एक बार फिर से छिड़ गई है और वार भी हो रहा है और सियासी पलटवार भी हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा कुंवर जपेन साहब, बीजेपी के चेहरे, साथ ही कांग्रेस के चेहरे शीशपाल बिष्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा है। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले ये दो मेहमान आपकी स्क्रीन पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर साहब आपका भी और शीशपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कुंवर साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। राहुल जरूरी या मजबूरी? देखिए, सवाल राहुल जरूरी का नहीं है, सवाल है काम होने का। और ये भी तय है कि जिन अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर जहां जिस के ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ। सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं, मैंने भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं की, क्योंकि राहुल से काबिल व्यक्ति तो है ही नहीं, तभी तो आपने इतना महत्वपूर्ण पद दिया भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद भी। अच्छा, चलिए, आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप ये बताइए कि इस समय उत्तराखंड के अंदर उनसे काबिल कौन कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर जिनका आप नाम रिकमेंड करेंगे वो नहीं, मैं क्यों रिकमेंड करूंगा सर? जब आप कह रहे हैं कि कोई काबिलियत है ही नहीं अधिकारियों के पास, चलिए हमारे कांग्रेस के काबिल है तो बात ही खत्म। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बता देंगे अभी। नहीं तो आप विपक्ष और पत्रकारों से पूछ के अधिकारियों की तैनाती करते हैं। अब आपने जब सवाल करा है तो जवाब देना हमारा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आप ही रिकमेंड कर दीजिए कि राहुल से बेहतर कौन है? जी, यहाँ हम आपसे सहमत नहीं है। आपने कहा कि क्या उनसे काबिल कोई नहीं है? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आप कह रहे हो कि नहीं उनसे काबिल कोई नहीं है, तो मैं बात ही खत्म करूं। संज्ञान ले लिया जाए। जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हो, सीबीआई जांच की बात हो रही हो, ईडी जांच की बात हो रही हो, कोर्ट उसको रिकमेंड कर रहा हो, आप उसे तैनाती दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप बेहतर बता दीजिए कौन है उनसे, तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति कहां गई आपकी? हम आपको, तिलक जी, यही हम आपको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है। अगर वो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया कहीं पे भी 1% भी, तो तुरंत उस तो ये जांच क्यों हो रही है? ये भारतीय ऑडियो उठा लीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जांच क्यों हो रही है? जपेंद्र जी जरा उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन करिए, जांच हो क्यों रही है इस अधिकारी पर जिसे आपने आईएफएस बनाया है? देखिए, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और उस पे आरोप आप हम पे आरोप लगा दीजिए। अगर हम पे आरोप लगाएंगे तो भी तो जांच होगी ना। अब हम भ्रष्टाचारी है नहीं है वो तो जांच में साबित हो जाएगा ना। लेकिन आरोप के ऐसे कौन से आरोप लगे इस निदेशक जिसके आपने निदेशक बनाया? आप बताने में क्यों हिचकिचा रहे? बता तो दीजिए उसकी काबिलियत क्या है व्यक्ति की। देखिए, आपको भी पता है जब कोई इशू आता है तो सरकार का काम होता है कि उसके निराकरण के लिए, शंकाओं के निराकरण के लिए निश्चित तौर पर जांच करना। आप तो बता ही नहीं रहे कि क्या उनकी काबिलियत है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हम बार देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप अलग चीज है, काम की काबिलियत अलग चीज है। अच्छा, लेकिन ये हम भरोसा दे सकते हैं कि अगर उस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार 1% भी कहीं साबित हो गया तो निश्चित तौर पर सरकार निर्णय लेने में, हटाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएगी। कोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है, आपके आदेश पर नहीं। जी, हम यही तो कह रहे हैं ना। उस अधिकारी पर कोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है और जिसे आप जो है मंत्री को पता नहीं और आप उसे निदेशक के पद पर बिठा रहे हैं। विषय ये है। तो मंत्री जी ने अगर कोई निर्णय लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। नहीं, ठीक है, मंत्री जी की काबिलियत पर भी संदेह नहीं है। वैसे सुबोध जी के पास तो बहुत लंबा अनुभव है, तजुर्बा है। मंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है। सारे मंत्री एक तरफ और सुबोध उनियाल जी एक तरफ। मंत्री अधिकारी से कैसे काम करवाते हैं वो सुबोध जी से सबको क्लास लेनी चाहिए, सारे मंत्रियों को। खैर, शीशपाल जी, सुना आपने? वो ये कह रहे हैं कि राहुल से कोई काबिल अगर अधिकारी है तो आप बताइए, रिकमेंड करिए नाम। जपेन जी कह रहे जांच तो चल रही है, चलती रहेगी, क्या दिक्कत है?
देखिए तिलक जी, ये राहुल वही IFS अधिकारी हैं जो कॉर्बेट रिजर्व पार्क के निदेशक थे, और इन्हीं के समय में टाइगर सफारी का जो मामला है वो हुआ था, जिसमें CBI और ED की जांच चल रही है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पे इसमें जो है FIR दर्ज हुई है और अभी भी जांच चल रही है। जांच से कोई क्लीन चिट तो मिली नहीं है, और ऐसे समय पे इनको जो है राजाजी का निदेशक बनाया जाना समझ से परे की बात है। अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष बताए कौन काबिल अधिकारी हैं, इसका मतलब ये सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, इनसे जो है विभागों के काम काज नहीं निपट पा रहे। सरकार को पता ही नहीं है कि कौन अधिकारी काबिल है, कौन काबिल नहीं है, किससे CBI ED की जांच चल रही है, कौन भ्रष्टाचारी है। अब ये भी काम विपक्षी करेगा तो आप क्यों बैठे हो सरकार में भाई? कुर्सी छोड़ दीजिए, विपक्ष अपना काम कर लेगा, हम ढूंढ लेंगे जो है ईमानदार अधिकारियों को, हम बता देंगे कौन काबिल अधिकारी है। तो ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ लेंगे। राज्य की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, इनके मुख्यमंत्री और मंत्री करते हैं, और उसी जीरो टॉलरेंस को ये किस तरीके से पता लगाते हैं। आप देख लीजिए, ये जिस तरीके से राहुल की नियुक्ति राजाजी के निदेशक पद पे हुई है, और ये पहला मामला नहीं है तिलक जी, इससे पहले भी जो भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर मृत्युंजय मिश्रा, आप चर्चित अधिकारी रहा उत्तराखंड में, जो आरोपी भी पाया गया, दोष भी सिद्ध हुआ, उसे भी इन्होंने जो है संवर्ग के पद पे नियुक्ति दे दी थी। तो विपक्ष ने समय रहते जो है आपत्ति दर्ज करा दिया, आंदोलन खड़ा करके कोई अपराध भ्रष्ट अधिकारियों जो तरीके से सम्मानित करते हैं, उनके मलाईदार पदों पर जा रहे हैं, उनके सहारे पर सरकार चलाते, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर विपक्ष इस मामले को उठाता है तो इनके पेट में मरोड़ उठती है। नहीं, एक विकल्प और है, शीशपाल जी, एक विकल्प और है। उदाहरण के तौर पर ऐसी नियुक्ति के खिलाफ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो विकल्प खुला आपके पास। दूसरा एक मिनट शीशपाल जी, ये जो अधिकारियों की नियुक्ति वाला मामला है ना कि ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी 2000, अगर मैं सही हूं, 2010 से 12 के दरमियान में आपने अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई, आपने मतलब कांग्रेसियों ने, और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप एक अधिकारी को चिन्हित करते हुए लगा दिए आपने, और बहुगुणा जी की सरकार आई। ना तो उस अधिकारी को आपने मतलब बहुगुणा जी ने हटाया, और ना ही हरीश रावत जी ने, बोलिए जय श्री राम, प्रमोशन अलग दिया, नाम ले लूं? नहीं ना, तो ऐसा नहीं है शीशपाल जी, होता है। आपने आरोप लगाए, उसी अधिकारी को आपने प्रमोशन दिया, आपकी सरकार आती। नीरज जी गलत तो नहीं कह रहा? हुआ ना इनकी सरकार में भी। लेकिन अभी जतेंद्र जी ने एक दिलचस्प बात कही। अब नीरज जी, में उसको सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, अगर उसके खिलाफ जांच है, गंभीर मैंने आपको बता दिया एक रास्ता है, अगर आपको लगता है ये नियुक्ति गलत है तो कोर्ट जाओ, जाना चाहिए, कोर्ट जाओ, एक नियुक्ति गलत है। सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ऐसी कोई नियुक्ति हुई है? एक मिनट नीरज जी रहेंगे, उसने अपनी विपक्ष की जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई? एक मिनट नीरज जी रहेंगे। नीरज जी, आपके जुड़ने से पहले कुंवर साहब ने एक बात कही, बोले राहुल बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बहुत काबिल हैं, इसलिए उन्हें यह जिम्मा दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार अलग बात है और काबिलियत अलग बात है। वो कह रहे इस राहुल से अगर कोई काबिल व्यक्ति है आपके पास तो नाम दो, रिकमेंड करो। कैसा लगा जवाब सरकार की तरफ से जो कुंवर साहब ने दिया? हाँ तिलक जी, देखे कि वैसे तो ये क्योंकि पार्टी के प्रतिनिधि हैं, एक किस्म से सरकार के प्रतिनिधि हैं, पर जवाब जो है मतलब जवाब नहीं है ये जैसा जवाब होना चाहिए सरकार की तरफ से। जब सत्ता में आप बैठे हो तो आपकी जवाबदेही बनती है, और आपकी जवाबदेही, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि सबको आप संतुष्ट कर सको, क्योंकि आरोप सरकार की तरफ लग रहे हैं। एक अधिकारी जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश पर देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी, और वो ऐसी धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर का प्रकरण है, गंभीर मामला है, गंभीर आरोप है, उसमें जांच चल रही है अभी, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, थोड़ा समय हुआ, और थोड़े समय बाद ही उस अधिकारी को जो जांच के लपेटे में है उसको आप अगर प्राइम पोस्टिंग दे देते हो तो किसी भी दृष्टि से, कहीं से भी, किसी भी सोच से ये उचित नहीं है किसी भी तरह से। और वो भी
कि जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जीरो टॉलरेंस का दावा करते हो, तो वो एक किस्म से बेईमानी सा लगता है। जब तक जांच ना पूरी हो, ठीक है, संदेह वो हो सकता है निर्दोष भी साबित हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर दोषी साबित हो गए तो फिर क्या कहोगे कि आप कितना लंबा समय नहीं, क्लीन चिट तो कुंवर साहब ने बैठे बैठे दे दी उनको। नहीं कह रहे हैं कि वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मैं क्यों कंफ्यूज? एक मिनट कुंवर साहब को लाइए। किसी को नहीं दी। एक मिनट क्या आपने कुंवर साहब, मैं ना तोड़ूंगा ना मरोड़ूंगा, ठीक? क्या आपने ये नहीं कहा कि राहुल बहुत काबिल व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार अलग है और उनकी काबिलियत अलग है? मैं कोई तोड़ तो नहीं रहा। अब हम 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर। देखिए, हमने कहा कि काबिलियत, काम की काबिलियत अलग चीज है और ईमानदारी और बेईमानी एक अलग चीज है। हाँ। अब अगर मंत्री ने नियुक्ति दी है तो किसी ना किसी नियम के तहत दी होगी। हाँ, हम इससे भी सहमत हैं कि जो इस चर्चा में निकल, हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। निश्चित तौर पर हमें नियमों में बदलाव करना चाहिए कि जिस भी अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही हो और जब तक जांच पूरी ना हो जाए, उसका रिजल्ट ना आ जाए, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर ऐसे अधिकारियों को जिनकी जांच चल रही है कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये नियम के बदलाव का विषय है और हम सहमत हैं ऐसा नियम बनना चाहिए। नैतिकता अपनी जगह। एक मिनट, एक उदाहरण के साथ जा रहा हूं, एक उदाहरण के साथ नीरज जी के पास। राजनीति में एक शुचिता और नैतिकता, उसका एक तकाजा होता है और उसमें पैमाने में पहला नंबर आता है आडवाणी जी का। बोलिए क्यों? आडवाणी जी का नंबर इसलिए आता है क्योंकि आडवाणी जी पर आरोप लगे, उन्होंने सत्ता को त्यागा, बोले पहले आरोप मुक्त होऊंगा फिर पद हासिल करूंगा, नहीं लूंगा कोई पद, नहीं चाहिए मुझे ऐसी सत्ता। ये लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक? हवाला का मामला जो था, याद है ना कुंवर साहब? और इसी आरोप के आधार पर केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हो आप कह रहे हो केजरीवाल इस्तीफा दो, और इसी आरोप के आधार पर आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अधिकारी का हम प्रमोशन कर रहे हैं। बोले जय श्री राम। क्यों? हमने क्लियर कहा, आप ऑन स्क्रीन जनता को भ्रमित ना करें। नियम के तहत अगर किसी नियम का लाभ लेकर मंत्री जी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो मैं कौन से मामले में भ्रमित कर रहा हूं? मेरे प्रिय मित्र कुंवर साहब, इस बात को क्लियर करिए। आप इस बात को क्लियर करिए, मैं किस मामले में भ्रमित कर रहा हूं? क्या आडवाणी जी का उदाहरण मैंने गलत दिया? सब उदाहरण सही दिए, लेकिन जो वर्तमान में आप ये कह रहे हैं, हमने बहुत खुल के कहा सरकार की ओर से। निश्चित तौर पर ये नियमों ये तो वही बात हो गई नीरज जी। भविष्य में ये कभी किसी ने कहा था, केसरी जी ने कहा था खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। फिर हरीश रावत ने कहा खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही। अब खाता ना बही, जो कुंवर जपेंद्र कहे वही सही। ठीक, नीरज को लीजिए। आप हमें लपेटने का काम कर रहे हैं। हम कोई मुख्यमंत्री हैं, हम कोई वन मंत्री हैं, हम कोई विधायक हैं, हम कोई मंत्री हैं, क्या है हम? अगर इस तरह से जो भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आरोपी अधिकारियों को कुछ समय बाद ही आप पोस्टिंग दे दोगे दूसरी जगह, तो इसी इंटेंशन से काम करने वाले जो दूसरे अफसर हैं, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिलेगा। उनको लगेगा यार इस सरकार में तो कुछ होता ही नहीं, जो मर्जी जो करना है कर लो, महीने 2 महीने बाद फिर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। बदलाव की आवश्यकता है। और अच्छा, जो आपने सुचिता और नैतिकता की बात कही, एक ठोस कार्यप्रणाली की बात कही आपने, अगर आपने अच्छा मैसेज देना बाकी अधिकारियों को और आप चाहते हो कि स्टेट में एक अच्छे तरीके से काम चले, पारदर्शी तरीका से चले, लोगों का सरकार पर विश्वास और भरोसा रहे, तो अच्छे अधिकारियों को आप आगे बढ़ाइए। और इस तरह के अधिकारियों को आप कम से कम जब तक दोष निश्चित हो जाता है तो तब तक पोस्टिंग से तो उनको अलग रखिए। एक कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जांच के दायरे में और आदमी को आपका पोस्टिंग दे देंगे? ये तो न्याय इसमें भी नहीं है। जपेन जी बोलिए। जी बिल्कुल, हम नीरज जी से सहमत हैं। हमने पहले ही कह दिया और बहुत खुले मन से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है ऐसे नियमों की कि जो किसी भी आरोप से घिरे अधिकारी को जांच पूरी होने तक किसी भी नियुक्ति पे आने से नियम रोकता हो। शीशपाल जी रहेंगे। आप शीशपाल जी, ठीक, एक मिनट। शीशपाल जी, मैं गणेश गोदयाल जी को सुन रहा था, बड़े नेता हैं और मजबूत नेता हैं और मुंबई तक उनका अच्छा हिसाब किताब, मतलब उनके पास कई काबिल वकील भी संपर्क में है जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्यों ना एक छोटा सा उदाहरण पेश कर दीजिए।
नहीं, निश्चित तौर पर तिलक जी, अगर सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगी और भ्रष्ट अधिकारी को तो आप कर दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, महिमा मंडित करती रहेगी, उनकी मलाईदार पदों पे ताजपोशी करती रहेगी, इसलिए कि जो काबिलियत उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में पहले दिखाई है वो यहाँ भी दिखा दे। इन मंत्री जी और इन मुख्यमंत्री जी के भी कुछ जो है हो जाए गुब्बारे न्यारे। अब ये पहला मामला नहीं, आपको विधानसभा की बैकडोर भर्तियों का मामला याद होगा तिलक जी, उसमें भी जो वहाँ विधानसभा के जो सचिव थे सिंघल साहब, उनको 3 बार आउट ऑफ टर्म पर प्रमोशन दिया गया नियम विरुद्ध, वो भी कारनामा इसी सरकार ने किया है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया है। मृत्युंजय मिश्रा का उदाहरण मैंने पहले आपको दिया है। ये तो जो है इस प्रकार के हीरे खोद के लाते हैं जो भ्रष्टाचार के माहिर हो और उनको जो है मलाईदार पदों पे बिठाते हैं, जिससे जो है इनके हितों का जो है आगे जाए। नीरज जी, क्या ये अधिकारी जो मजबूरी बनते हैं क्या इसी सरकार में है या फिर पहले की सरकारों में भी हुआ? नीरज जी एक व्यक्ति को उस पद से शीशपाल जी, नीरज जी कुंडली निकाल रहे हैं आपकी, रुकिए ना, सुनिए, आपकी कुंडली दे रहे हैं, रुकिए। हाँ तिलक जी, ये पहला उदाहरण नहीं है। हाँ। 24 वर्षों में अगर मिसाल पेश करनी होगी तो बहुत सारे एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे। कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत बड़े बड़े महारथी रहे हैं और बीजेपी की सरकारों में भी बहुत बड़े महारथी रहे हैं। ऐसे रहे हैं कि जिनका पूरा भंडाफोड़ और उनकी उपलब्धि है और कारनामे लोगों के सामने आते रहे सार्वजनिक रूप में, लेकिन सरकारें उनको आगे बढ़ाती रही है, दिल खोल के आगे बढ़ाती रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी एक मंत्री के साथ नहीं बनती थी, उदाहरण के तौर पर, मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, तो उन्होंने कहा है कैसे अधिकारी को खोज के लाओ जो इस मंत्री को काबू कर ले। नियमों के खिलाफ उसकी प्रमोशन हो गया। देखिए शीशपाल जी छोटी छोटी मुस्कुराहट लेकर आए हैं, ऐसा हुआ था ना नीरज जी? और उस काबिल मंत्री के कार्यालय में विधानसभा में जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ताला लगवाया, बोले फटाफट लगाओ, मेरे सामने लगाओ। यह पहली बार हुआ था ऐसा, और वो अधिकारी शायद वहां पर खड़े थे, उन्होंने कहा जी सर फटाफट लगाओ। यह हुआ था ना नीरज जी? बिल्कुल, ये कांग्रेस का सुशासन है। अरे तिलक जी, पिछली सरकार में बीजेपी के कुछ अधिकारी आए थे जो बहुत बड़े स्कैम में फंसे थे, और आज बाकी से उनकी जांच करवाई, उनको सलाखों के पीछे भी भेजने का काम किया। किसकी? जनता पार्टी के 10 साल के शासन में कौन से अधिकारी की जांच करवा दी आपने? शासन में एक भी उदाहरण आप बता दीजिए जब इन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों, मैं आपके सामने 10 उदाहरण रख दूंगा, आपकी सरकार में आरोप लगे अधिकारियों के ऊपर, सलाखों के पीछे भेजा हो या उसे मंत्री पद से हटाए हो। रुकिए ना, भ्रष्टाचार का बचाव करते हैं। अब वो उसका उत्तर जपेंद्र जी देंगे, जपेंद्र जी देंगे। नीरज जी एक मिनट, ये केवल जीरो टॉलरेंस की बात, एक मिनट। अब देखिए, मैं तो दूध का दूध पानी का पानी साथ के साथ करने वालों में हूं, आगे पीछे कुछ नहीं। आप लोगों की तरह नहीं कि जांच होगी तो फिर कार्रवाई होगी, कुछ नहीं, जो है वो है। अगर गलत उदाहरण दे रहा हूं तो साथ के साथ टोक देना। शीशपाल जी, इतना बड़ा जत्था आप लोगों को याद नहीं, मेरे थोड़ी बहुत याददाश्त आप लोगों की है, इतना बड़ा जत्था लेकर नीरज जी माननीय किशोर उपाध्याय जी गए, किनके पास? हरीश रावत जी के पास। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। याद आया शीशपाल जी प्रकरण? बोले कि जांच कराओ, बोले इसको बाद में रखो। बोले सर वो 56 घोटाले से बाद 156 घोटाले वाली रावत जी लिस्ट, बोले नहीं वो 156 भूल जाओ। बोले ढांचा बीत प्रकरण, मैंने 3 बार पूछा, बोले कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ घोटाला? मैंने कहा वो त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे आपने। हरीश रावत जी बोले कोई घोटाला नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ, तुम्हारे पास गलत जानकारी। ये हरीश रावत जी के शब्द थे। अब मुझे बताइए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लड़ाई थी? ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है, ये तो घोटाले के विशेषज्ञ हैं। इनके सरकार में लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आपको खनन माफिया के प्रभाव में कुंवर साहब जल्दी से आप फिर नीरज फाइनल कमेंट आपका समझ नहीं रही है। ये जो राहुल जी की काबिलियत के किस्से आपने सुनाए, लेकिन बेशर्मी से अपने भ्रष्टाचार को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सुन लीजिए कुंवर साहब का बचाव करते हैं। कुंवर साहब को रिकमेंड करिएगा, वो कह रहे हैं लिस्ट बना के दो काबिल अधिकारियों की, हम जो है आपके कहने पर है नियुक्ति करेंगे तत्काल। कुंवर साहब का ऑडियो रहेगा, फिर नीरज जी का। कुंवर साहब, ये कहां से खोज के लाते हैं ऐसे हीरे? देखिए, ये सरकार की तरफ से ये स्पष्ट स्टैंड है
कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। अब अगर विभागीय मंत्री ने अपने विवेक से निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर उनके भी संज्ञान में है कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है। और हमने पहले ही बहुत खुलेपन से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे नियमों की पक्षधर है। अब ये अधिकारी जो देख रहे होंगे, जैसे जो आपने कहा कि जब साबित होगा तब देखा जाएगा, तब का तब हटा देंगे, एक्शन होगा। भले ही कोर्ट ने कहा कि जांच बिठाओ ऐसे अधिकारी पर और जांच हो, सीबीआई और ईडी की जांच हो अलग से, लेकिन आपकी नजर में वो सबसे काबिल अधिकारी है, जैसे कि आपने कहा, मैंने नहीं आपने कहा, तो फिर उसी हिसाब से जो दूसरे अधिकारी उनके सामने क्या नजीर पेश किया आपने कुंवर साहब? हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे नियमों की आवश्यकता है कि जिन नियमों का इस्तेमाल करके या उपयोग करके अधिकारियों की, यानी आप मान रहे हो आपके पास जीरो टॉलरेंस की कोई नीति नहीं है? जीरो टॉलरेंस की ही ये नीति का नतीजा है। तो आप आज अगर काम की आवश्यकता है, आज अगर काम की आवश्यकता है तो उस काम, उस नियम के तहत विभागीय मंत्री ने निर्णय लिया। हो गए ना आप नहीं, आप फिर आप बात को घुमाइए मत ना। अब वो साहब, हमने ये कहा कि अगर जांच में वो अधिकारी दोषी सिद्ध हो गया तो तुरंत हटा दिया जाएगा। आप उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम ऐसे नियमों के बदलाव में भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है। यानी कुल मिलाकर कुंवर साहब ये कह रहे हैं, कुंवर साहब ने कहा कि जो नियम है उस नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी, भले ही कोर्ट कोई भी जांच करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और कोर्ट ने संज्ञान लेकर जो उस अधिकारी के खिलाफ कोई भी जांच करवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक काम जारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसा हम कायदे कानून भी सरकार बनाती है तौर पर, और जहां सरकार को कायदे कानून तो सरकार के हाथ में। मेरा मानना यह है कि जो इतने संगीन आरोपों में लिप्त अधिकारी हो, कम से कम जांच जब तक पूरी नहीं होती या जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, उसे कम से कम पोस्टिंग से दूर रखना चाहिए, खासतौर पे बढ़िया पोस्टिंग से, क्योंकि अगर वो पोस्टिंग में रहेगा तो अपने प्रभाव को दिखाएगा और चीजों को भी इफेक्ट करेगा अपने खिलाफ को, तो एक मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही जो मुझे खनक रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्या वाकई ऐसा संभव हो सकता है कि सुबोध उनियाल जैसे मंत्री को क्रॉस करके, बाईपास करके अधिकारी की नियुक्ति हुई हो? लगता है नीरज जी आपको? ये जब तक कोई डॉक्यूमेंट हम फाइल देखे बिना तो कहना मुश्किल है, लेकिन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही मुख्यमंत्री करते हैं ज्यादातर मामलों में। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी। कुंवर साहब, बहुत मजा आया, आपने जो तर्क रखे वो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी नजीर है और अधिकारियों को देखना भी चाहिए। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शीशपाल जी और कुंवर साहब, आप सबका। तैनाती पर तकरार है, सवाल यही कि आखिरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारी पर सरकार की नजरें क्यों इनायत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।